इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। संभल जामा मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सर्वे पर फैसला आया है सामने। मस्जिद कमेटी ने जो याचिका दायर की थी, ये रिट पिटीशन जो दायर किया गया उसको खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट का सर्वे पर रोक से सीधे तौर पर इंकार, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष को लगा है झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया और मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया। हर्ष दहिया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कोर्ट ने कह दिया है कि सर्वे का काम होगा, इसके यही मायने? बिल्कुल देखिए, क्लियर हो चुका है कि सर्वे आगे बढ़ेगा, सर्वे होगा। कोर्ट ने भी दलील को माना है हिंदू पक्ष की कि भाई सर्वे बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका हिस्टोरिकल नेचर उस साइट का पता लगाना चाहते हैं तो जब तक एएसआई वहां पे सर्वे नहीं करेगी, एक्सकवेशन नहीं होगा, तब तक उसका हिस्टोरिकल नेचर पता लगा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा फैसला है, बहुत वेलकम। बिल्कुल, हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार भी इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ कहा है? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था नवंबर 2024 का, उसमें किसी भी तरह की खामी जो है वो हाईकोर्ट ने नहीं पाई है। ऐसे में जो सर्वेक्षण का जो हाईकोर्ट का माफ कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था नवंबर 2024 का, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखते हुए मुस्लिम जो पक्ष की जो याचिका है उसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसका साफ मतलब है प्रिया की आने वाले दिनों में जो सर्वे को लेकर जो तमाम जो सर्वेक्षण हुए थे वो वैसे ही बरकरार रहेंगे जैसे पहले जो सर्वे हुआ था इस पूरे मामले में। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है वो मनमाना है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल अब मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज हो गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी कि जो सर्वेक्षण का जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का जो आदेश था उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही पाया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष इसे देख रहा है और वहीं मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। सुमित, अगर इसके बैकग्राउंडर में मैं समझूं तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ से फैसला ये दिया गया सर्वे का, उसके बाद सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, मुस्लिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद अब झटका लगा। तो अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया जाए। सुमित, बिल्कुल, आज का जो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आज का जो आदेश है वो उनके अनुरूप नहीं गया है। लिहाजा निश्चित तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। लेकिन आपको याद होगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।